आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। सभी पत्रकार बंधुओं को आज तीज के त्योहार की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत कम समय के शॉर्ट नोटिस पर आप सब लोग इस प्रेस वार्ता में आए, उसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। आज के प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य है कि दिल्ली में हुए हमारे 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ और उसमें गोरखपुर का विशेष योगदान इसलिए कि यहीं से एक सोच पैदा हुई कि जो निर्बल हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जो सदियों से उपेक्षित लोग हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म वर्ग में हो, सभी लोग जो मिलकर देश को आजाद कराए थे, उनकी एक लड़ाई मैंने शुरू की थी। ये जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां हैं, जिनकी वजह से संविधान बना था, उनके बीच में जाने पर पता चला कि उसमें सबसे ज्यादा मछुआरों की संख्या है और सीधे अंग्रेजों से लड़ने के नाते अंग्रेजों ने उन्हें उजाड़ दिया था और उनका नेतृत्व मैंने गोरखपुर से किया था, जो गृह जनपद है। आप पत्रकार बंधुओं ने शुरू में मैं अकेले शुरुआत किया था कारवां और धीरे धीरे आपने पूरे देश में उसको फैलाया। तो मैं विशेष रूप से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम जो आपका सहयोग था वो आप दिल्ली के उस दरवाजे पर दस्तक दे दिया। उसमें कई प्रदेशों के लोग आए थे और विशेषकर जो और उपजातियां हमारे थी उसमें भी ऐतिहासिक रैली में आप सब लोगों का योगदान था। मैं एक गांव से, एक ताल के किनारे, एक नदी के किनारे, एक जंगल के बीच में मेरा गांव जंगल बप्पन है। मेरे पिताजी सूबेदार मेजर रहे और हम लोग 5 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ते थे। हाई स्कूल में 7-8 किलोमीटर, फिर इंटर पढ़ा, वहां से BA BSc आज किया। फिर हम लोगों ने पढ़ाई जो की एक तरह से गोरखपुर के आपके बीच से पला बढ़ा, आगे बढ़ा और एक ऐतिहासिक रूप से उस की जो सफलता रही। एक आवाज जो निषादों के है कि हम अनुसूचित जाति की सूची में पहले से सूचीबद्ध हैं, हमें परिभाषित होना चाहिए एक ही आवाज, हमें पिछड़ों में, हम पिछड़ों से हमारा नाम राज्यपाल ने खारिज कर रखा। राष्ट्रपति ने उसे 10 अगस्त 1950 को मझवार, गौड़, प्रयाग, खरवाड़, बिल्लार, करोड़, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। जिस तरीके से लेदरमैन, वाशरमैन को उस सेंसस मैनुअल के आधार पर और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के आधार पर उनके सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता है। अनमतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा ऐसी जातियां जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ने ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी हो, जो पहले सदियों से लड़ते रहे, मुगलों से, अंग्रेजों से उजड़े हुए हों, वो समाज में, राजनीति में, पैसे में, धन में नीचे हो, गरीब हो, ऐसे लोगों को एक सूची बनाई गई 1931 में और उस 1931 की सूची 41 में आई, 51 में, 61 में जनगणना हुई और सूची को शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और क्रिमिनल कास्ट के रूप में गिना गया था अलग अलग। 1931 में हम अनुसूचित जाति 41 में थे। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय कार्यवाही शुरू जातियां 1931-41 में अनुसूचित में उसको जैसे उसको मान लिया जाए। संविधान सभा का जब चुनाव हो रहा था, आपके माध्यम से पूरे सरकार और सारी जनता, सभी बुद्धिजीवियों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तो उसमें हमारे चंद्रिका राम निषाद जो संविधान सभा के मेंबर थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने आवाज उठाई कि भाई बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा एक साथ रहेगा, बड़ा घोड़ा सबका हिस्सा खा जाएगा, छोटे घोड़ों का हिस्सा। 1931 में अंग्रेजों ने लिखा है कि भाई ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, ऐसी जातियों को उस सूची को फिर से बहाल की जाए। तो वो एक सूची जातियों का एक समूह बन गया जिसे हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं। उसके आधार पर पब्लिक हेल्थ 74/4/1950 के रूप में लागू हुआ। सभी राज्य सरकारों से नोटिफिकेशन मंगाया गया और उसके आधार पर भारत सरकार में सूचीबद्ध हो गया। राष्ट्रपति ने 10 अगस्त 1950 को उसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 साल 16 दिन जो 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था नदियों में रहने वाले लोगों को अंग्रेजों से लड़ने के नाते, तो वो क्रिमिनल कास्ट नहीं हटने की वजह से 31 अगस्त 1952 को वह 5 साल 16 दिन बाद वो क्रिमिनल कास्ट हटा। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इतने दिन के संघर्षों के बाद अभी सरकार भी विमुक्ति जनजाति दिवस मनाएगी 31 तारीख को। हम तो आज 14 सालों से लगातार मनाते रहे, तो ऐसे में इन जातियों को फिर से मिले, हिस्सा मिले। हम 14 और राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है। हमारे रेल आंदोलन आपके सहयोग से हुआ, आवाज उठी, हम लोग
आंदोलन लगातार सभी जिलों में गए, 75 जिलों में गया, 18 मंडलों में गया, उनके कैडर कैंप में किताबें लिखी हमने, 13-14 किताबें उनको हमने जगाया, बताया। उसके आधार पर राज्यपाल को यहाँ बड़ा फैसला लेना पड़ा 31 दिसंबर 2016 को कि ऐसी जातियां जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, गलती से ओबीसी में आ गई हैं, ऐसे में से इनके नाम को निकाला जाए। 12 नंबर से कश्यप कहार, 13 से केवट मल्ला निषाद, बिंद राजभर प्रजापति को निकाल दिया जाए और एक नई सूची बनाई जाए। राज्यपाल को पावर है धारा 13 में, पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश SC ST OBC रिजर्वेशन पॉलिसी जो बनी 1994 में, उन्हें धारा 13 में तय करने का अधिकार है राज्यपाल को, कौन ओबीसी में रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो हमें ओबीसी से निकाल दिया, कहा नई सूची बनाई जाए और अनुसूचित जात का हक इनको दिया जाए। ये लगातार हमारी मांग हम 2013 से लगातार अब तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री ने, पहले हमारी आवाज थे भारतीय जनता पार्टी, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आवाज भी उठाते थे, दर्जनों वीडियोज हैं। जब रेल आंदोलन हुआ था उस समय भी सड़कों पर धरना दिया था, अखबारों की कटिंग है कि भाई नहीं, निषादों को मिलना चाहिए, SC के कैटेगरीज में है, संविधान में मिला हक मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य था कि अभी तक इनके जो होने चाहिए, लेकिन सौभाग्य इस बात का 70 साल में और पार्टियों ने वो जो हमारा दस्तावेज गायब कराने की कोशिश की, उसमें हम लोगों ने मुकदमा भी दायर किया। लेकिन पिछले 2021 में मुख्यमंत्री जी ने RGI को पत्र लिखा कि नहीं, बताया जाए कि माननीय डॉक्टर संजय कहते हैं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, सेंसस मैनुअल का प्रमाणिक दस्तावेज देते हैं। RGI स्पष्ट निर्देश दे जल्दी तत्काल। 1 महीने के अंदर RGI ने लिखा कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, ये सेंसस मैनुअल 1961 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में गिनती हुई, तब बिना संविधान में संशोधन के, बिना किसी कमीशन के निर्देश पर, बिना किसी कमीशन की रिपोर्ट पर, बिना किसी विकास की मुख्यधारा में लाए इन जातियों को ओबीसी में डालना गलत है, गैर संवैधानिक ढंग है। इस तरीके से ये चीज लागू हो जाए, इसको लेकर पूरे देश के लोग आज वहाँ आए थे। उत्तराखंड में एक शासनादेश जारी हुआ कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है। अभी उत्तर प्रदेश में भी लगभग 20-25 जिलों में उस शासनादेश को जो राज्यपाल ने लिखा कि नहीं, ओबीसी से इनका नाम हटा दिया जाए ऐसे में और इनको अनुसूचित का प्रमाण पत्र दिया जाए, तो उसके आधार पर 25 जिलों में प्रजापति और कुम्हार को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र शिल्पकार का मिलना शुरू हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि मछुआरों का भी, मझवार का जो प्रमाण पत्र है उस पर विचार होना चाहिए जल्दी। उसके लिए लेकर लोग पूरे प्रदेश में, अभी हम लोग बिहार में जा रहे हैं, वहाँ चुनाव होगा, हर बिहार से हम बड़ा वहाँ एक रैली करेंगे, वहाँ लोगों को इकट्ठा करेंगे। वहाँ की भी समस्या है कि बंगाल में अनुसूचित जाति की सूची में केवट मल्ला बिंद थे और अभी हैं भी, लेकिन उससे बिहार अलग हुआ, लेकिन वो सूची का पन्ना ही गायब किया। तो सदियों से निषादों के साथ अत्याचार, इसी तरह धोखा हो रहा। उसी के साथ जितना हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें हम लोग जाएंगे, पहले अभी बिहार जाएंगे। एक विशेष रूप से आप लोगों के बीच में रूबरू होना था, यही विशेष रूप से आज का। बीजेपी के एक नेता है जयप्रकाश निषाद, 2027 के विधानसभा के चुनाव में वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है, कौन से भाजपा जो है निषादों को कौन से जयप्रकाश, रुद्रपुर वाले विधायक जी की पूर्व सांसद? अच्छा, जो हाथी से आए हुए हैं, पायरेटेड जो आए हुए हैं, वो कह रहा है कि जयप्रकाश तुम्हारे यहाँ विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश रुद्रपुर से हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अब जो अभी उन्होंने कहा पूर्व सांसद हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, तो हाथी से आए हुए हैं बेचारे, उनके बारे में जो आप कह रहे हैं, तो आज के दिन में अक्सर जो अखबारों में भी कल पढ़ा था और आप लोगों ने उसको चलाया भी था कि भाजपा को, समाज को टिकट देगी। मैं चाहता हूँ 403 टिकट दे दे भाजपा, वह विधानसभा निषाद न हो जाए, अधिक से अधिक निषाद वहाँ अभी पहुंच जाए। मैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले इसको पूरा हो जाने दीजिए ना। हम कहते हैं कि हम स्वागत करते हैं, अगर ऐसा टिकट पूरा 403 दे देती है भाजपा तो अच्छी बात है। पहले तो भाजपा में निषादों को टिकट देगी, हम तो ये चाहते हैं कि 403 में से 403 दे दें। लेकिन क्या मुझे आपसे एक बात पूछनी, जो निषादों को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे हैं, क्या भाजपा उन्हें गारंटी है कि उन्हें टिकट देगी कि नहीं देगी? 2027 में क्या हुआ, किस तरीके से मिला कि नहीं मिलेगा? हम तो कहते 2024 में जैसे खाली हाथ रह गए और कभी कुंभ कभी इधर उधर सम्मेलन करते रहे, लेकिन कुछ मिला नहीं, 0 सन्नाटा रहा। लेकिन मैं 2023-22 में अपने दूसरे पार्टी में रहने वाले विनोद बिंद को
जिनको टिकट नहीं मिला था, पीयूष रंजन को मैंने लाया, 5 सीट लाया था, आए हमारे साथ। हम तो वैसे विधायक बनाएंगे, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो अपने आए, हम तो चाहते हैं कि यहाँ से और लोग भी विधायक बने, अधिक से अधिक जो बने। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है 403 को लड़ा दे, तो निषाद पार्टी की जरूरत कहाँ रही? हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है, अधिक से अधिक निषाद जाए वहाँ। मैं इतने कहूंगा कि आज के पार्टी में अरे हम कहेंगे जो दौड़ते रहे टिकट नहीं मिला सब 2022 में, और हमने दूसरे को लाया और दूसरे लाया लड़ाया, तो हम कह रहे हैं कि उनको मिल जाए। हमारे पास आए, हम उनको लड़वाते हैं। आपके पास आएंगे तो आप टिकट देंगे? क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं देंगे हम भाई? हम तो निषाद को टिकट देते हैं ना। हम कह रहे हैं कि जो भी आएगा, हम तो निषाद भी लड़ाएंगे, दूसरे लोगों को भी लड़ाते हैं। आज के दिन में आपके बीच में यही कह रहे हैं कि आज के दिन में कि दूसरे जो नेता हैं, भले दूसरे पार्टी में हैं, लेकिन वो हमारी आरक्षण की उठाते हैं आवाज। हम तो कहते हैं कि आरक्षण की आवाज उठाएं, आए चले ना। विधानसभा घेरने का ऐलान किया हमारे लोगों ने, आए जिनकी बात कर रहे हैं वो आज से विधानसभा घेरे, चल के विधानसभा चल के घेरे आरक्षण के नाम पर समाज के। हम उनके साथ पीछे चलने के लिए तैयार हैं। अगर आरक्षण के लिए नहीं, आरक्षण की आवाज नहीं निकलती मुझसे, तो समाज के नेता नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये समाज जान चुका कि कौन क्या करता गुमराह करने का काम बंद कर दे। एक बात आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि इनके पीछे भी कोई है? हम तो कहते हैं, अगर मैं तो इसीलिए कहा था, मैं भाजपा पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है हमारे सहयोगी दल, हमारे अपना दल है, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ खड़े फैसले ले लें। मैं कहता हूँ नहीं, हम कह रहे हैं कि समाज को सही दिशा में लेकर हम लोग जा रहे हैं, और उसका लाभ भी भाजपा को मिल रहा है। ऐसा नहीं है 2018 में आप देखे होंगे सपा बसपा एक हो गई थी, कैसे ऐतिहासिक जीत दी हम लोगों ने। उसका लाभ भाजपा को मिला, 40 दोनों हाथ में बच्चे, आपको भी लाभ। हम कहते हैं हमारे भी लोग गए, और हम आज के दिन में विधानसभा, विधान परिषद और जो है कैबिनेट में, और आज के दिन में इनकी आवाज बन के गए। अब समाज समझ सकता है कि क्या हो सकता है। क्या 2018 मैं इतने कहूंगा कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है, तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उसे अब सब कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कर रहे हैं आज के दिन में। अगर जिसको सरकारी, मैं कहा था जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है, अब कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री टिकट देते, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक पैनल है। लेकिन अभी अखबार से कल पता चला कि नेता लोग भी टिकट बांट रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम टिकट तो हम सारे सहयोगी दलों का आपने नाम लिया, तो कौन ऐसा कोई पावरफुल आदमी है जो इन लोग सब भैया नेताओं को आगे बढ़ा रहा है? देखिए, मैं तो मैं कहूंगा कि कोई भी पार्टी और कोई भी नेता घमंड में न रहे। समाज है, सब देख रहा है। आज के दिन में हम लोग सहयोगी दल हैं। यूपी की जीत में हम सहयोगी दलों का बहुत योगदान है। मैं आपको बता दूं कि आशीष पटेल भाई समाज के नेता हैं, पटेलों के हैं, कुर्मी हैं। आज के दिन वो भी क्रिमिनल कास्ट हैं, वो भी पिछड़ी जाति में हैं, उन्हें भी सम्मान। देखिए राजभर भैया भर को है, निषाद पार्टी निषाद समाज का है, और ये सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग, हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। आज के दिन में आप देखें 2018 की जीत सभी को याद रखनी चाहिए कि 2022 में राजभर और राष्ट्रीय लोकदल किसके साथ थी? समाजवादी पार्टी के साथ थी ना, 45 से 125 पहुंचा दी थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, सपा बसपा एक हो गई थी, एक ऐतिहासिक योगी 2 की सरकार बन गई। तो आज के दिन में हम लोग ये निषाद समाज को गुमराह करने का काम नहीं करेंगे। आज के 2024 की जो हार हुई है, इन्हीं नेताओं की वजह से हुई है, उल्टा पुल्टा समाज को गुमराह करने का। आपने अभी कहा कि भाजपा को गठबंधन तोड़ लेना चाहिए, फिर आप लोग अपनी बेइज्जती बता रहे हैं कि हमें बेइज्जत कर दिया गया। अरे हम कह रहे हैं आप शब्द बोल, हम कह रहे हैं भारतीय, हम लोग, हमारा काम है कि सहयोग करना।
हम लोग भगवान राम के, मैं कह रहा मैं भगवान राम के आत्मालसका निषाद राज के वंशज हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात भारतीय जनता पार्टी करती, निषाद राज की बात हम करते हैं। तो मर्यादित शब्दों का बात होनी चाहिए। अमर्यादित शब्द अमर्यादित शब्दों का जो प्रयोग कर रहा हो तो उसके खिलाफ भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं करती है? करे, अगर नहीं करती है तो जो देख लीजिए क्या हाल हो रहा है आज के दिन। आपने 2018 की बात की, तो क्या फिर वो इतिहास फिर दोहराने की तैयारी में है आप? नहीं, मैं आज के दिन में सिचुएशन आई क्या फिर से? देखिए, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि हम लोग पिछड़ी आपको पता होगा कि हम जहाँ खड़े हो जाते, चाहे हम राजभर भैया, आशीष जी और राष्ट्रीय ये जातियां भारतीय जनता पार्टी। आप निषादों के नेता हैं, राजभर जी राजभर का नेता है, अनुप्रिया पटेल के नेता है। तो मतलब अगर नहीं होते तो साथ में क्यों लेती भाजपा? सहयोगियों की बात नहीं की जा रही है तो सहयोगी क्यों नहीं अलग हो जाते? नहीं, मैंने कहा कौन सी बात में आप लोगों की बात नहीं की जाती, आप लोग। अरे मैं यही कह रहा हूँ कि उसके बाद आप लोग ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे इस यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को उस पे ले जा रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट नेता हैं सपा बसपा कांग्रेस के, वह लोग कहाँ ले जा रहे हैं? वह लोग किस तरीके से समाज में आज के द्वंद्वता पैदा कर रहे हैं? एकता में बल होता है। जब समाज एक रहता है तो 2022 देखिए, 2022 कैसी हुई, 2019 कैसी जीत हुई। लेकिन ये छोटभइयों नेता से बुलवा के इस समाज को गुमराह के 2024 में क्या हाल हो गया हम कह रहे हैं आज के दिन में। तो इम्पोर्टेंट नेताओं से भाजपा सावधान हो जाए, मेरे आज के कहने का मतलब ये है। अगर इसी तरीके से बुलवाते रहे तो वो समाज कहेगा कि भाजपा ये गलत करवा रही है, इसलिए उसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। चर्चा ये चल रही है कि आपने जो अपने विधायक बेटे श्रवण निषाद जी हैं, उनको प्रदेश प्रभारी पद से हटा दिया। जो परिवारवाद का लगातार आरोप लगता रहा है निषाद पार्टी और आपके ऊपर, तो क्या इसी पकाई देने की? नहीं, उसका कोई मामला नहीं है। हम कहते हैं कि जो काम करेगा उसको अवसर मिलेगा। भाजपा के विधायक है और आगे पार्टी के अध्यक्ष नहीं कहो अभी कहा, अभी तो वो प्रभारी पद पर नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जो व्यास मुनि है, प्रभारी जो है बाबूराम निषाद हैं, वो राष्ट्रीय कमेटी में चलेंगे। रविंद्र मणि जो है वो वर्किंग कमेटी चेयरमैन है। आज के दिन में महिला मोर्चा के अध्यक्ष तो वो भी राष्ट्रीय सचिव है। हमारे जो है मिठाई लाल वो भी राष्ट्रीय सचिव है। वो अपना विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। हम कह रहे हैं आज के दिन में पार्टी को हमें विस्तार चाहिए और परिवारवाद का लेवल लग रहा है, हम तो हटा देना, दूसरी पार्टी हटा के देखें। और पार्टियों में जो परिवार के लोग हैं, कौन ऐसी पार्टी नहीं है? हटा के देखा, क्यों नहीं हटा रहे भाई? जो आरोप लगाने वाले हैं हम परिवारवाद के हैं, तो जो आरोप लगाने वाले नेता हटवाए ना जिस पार्टियों में लोग हैं। हम तो स्वतंत्र। अरे यार, हम कहते हैं हम पॉलिटिशियन हैं तो हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हम भजन गाने के लिए बैठे हुए हैं, हम राजनीति नहीं करेंगे और क्या करेंगे? राजनीति तो राजा बनाने की, अपने समाज के लोगों को राजा कैसे बने उसके लिए राजनीति करने आए और दूसरों की स्टंट लगता तो उसका क्या जवाब? देखिए सफल हो पाएंगे आप अपनी सरकार के खिलाफ विधानसभा खेलने जा रहे हैं, सफल हो पाएंगे? अरे यार, हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे। मेरा समाज दिल्ली गया ना, मेरा समाज दिल्ली गया कि नहीं गया? बोले बिना अपने साधन संसाधन से दिल्ली गया, अपने हक लेने के लिए तो जाएगा ना विधानसभा। जब समाज जाएगा तो हम जाएंगे। नहीं, मैं कोई चीज नहीं है। मैंने आपने पूछा इसलिए नहीं, कोई भय नहीं। हमें तो ये है भारतीय जनता पार्टी के वो नेता लोग और भारतीय जनता पार्टी में जब से वो लोग आए हैं और अपने वचनों से ऐसा समाज में मैसेज दे रहे हैं, अपने आप समाज जो है भाजपा सांसद वहाँ गया था फरीदाबाद में, क्या उसकी वोट चोरी हुई थी क्या? देखिए, मैं आपसे बता दूं कि जो आप संत कबीर नगर की बात करते हैं तो भाजपा नेतृत्व को के पास पूरा रिपोर्ट पता है कि कैसे हारे हैं। और हम चाहता हूं कि भाजपा को उस रिपोर्ट को उजागर करना चाहिए कि भाजपा के कौन कौन से नेता उसमें शामिल थे हरवाने के लिए। यही लोग नेता कहते हैं अरे यार वो तो निषाद पार्टी वाला, उसके खिलाफ बटन दबाओ।
वो तो भोजन भरी थाली वाला, उसके किताब दबाओ। कमल भले ले गया है, निजात पार्टी से संबंधित है, उस भाजपा कमल ना दबाओ। वही नेता है जो लोग, जिनकी बात आप लोग भाजपा नेताओं ने हरवा दिया था। रिपोर्ट है भाजपा के पास, उजागर कर अपने आप पता चल जाएगा। आपने भी रिपोर्ट देखी होगी। अरे मैंने सब जान लिया। अब जब अगर भाजपा अपनी बूथ हारी है जो 1 नंबर का है, तो रिपोर्ट क्या कहेगा बताइए? वो तो अपने आप पता चला। लेकिन मनोज जी क्या चोरी चौरा के विधायक का भी तो ऐसा हो सकता था, उनका भी विरोध हो सकता था, भाजपा के लोग विरोध कर सकते थे अगर संत कबीर नगर में लोगों ने किया और कहा कि भोजन भरी थाली का वोट न दो। तो आपके पुत्र है, आपसे जुड़े हुए हैं, भाजपा ने एक कर दिया था। अरे वो 2022 और 2024 में तमाम लोग पायरेटेड लोग हैं। आज के दिन में 24 की बात हो रही है, आप 2022 की बात कर रहे हैं। 2027 की बात करिए तब ना, आज के दिन में। बिहार में आप लड़ने जा रहे हैं। बिहार में पार्टी को खड़ा करने जा रहे हैं और निषाद समाज वहाँ निषाद पार्टी के साथ आ रहा है। पूरे देश के निषादों का बिहार के लोग वहाँ आए थे दिल्ली में, और उन लोगों ने आग्रह, दिल्ली में बिहार के लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई हमारे बिहार में भी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है? 2027 में आने दीजिए। हम जीत देते, भाजपा को सीट देती है और ऑटोमेटिकली हमें सम्मानजनक सीट देती है। अब पूरा समाज उस समय बिहार का चुनाव नजदीक है, उसमें कितने सीट अभी वहाँ चलेंगे, वहाँ स्थिति परिस्थिति वहाँ के लोग तय करेंगे कि कितने सीटों पर हम जीत कर सकते हैं, कितने सीटों पर हम फाइट कर सकते हैं। वो तो वहाँ के लोगों को अरे विपक्ष को, हमारी सरकार ने कोई भी कानून नया बनाया हो, चुनाव आयोग के निर्देश दिया हो कि इस कानून के तहत आप काम करो, कानून तो इनकी सरकार ने बनाया। इसके मतलब एक वोट उसी कानून से चोरी करते थे, आज उन्हें फायदा नहीं मिला इसलिए वो परेशान है। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा, उसको लेकर के सब जनता जानती है कि हाथी साइकिल पंजा समाज के लिए क्या किया है, सब जनता जानती है। योगी मोदी, डॉक्टर संजय, सहयोगी दल क्या कर रहे हैं, वो सब जनता जनार्दन जज है, इसीलिए हम लोग जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? क्या अकेले लड़ेंगे या मिलकर के लड़ेंगे? ये पंचायत चुनाव तो मैं 2010 में भी लड़ा था, 2015 भी लड़ा था, 2000 आपके बताओ 20 भी है, अब 2025-26 भी है। तो पंचायत चुनाव तो सिंबल का होता नहीं है, उसमें लड़ते हैं। और जो सहयोगी दल के नाते विधान जो है ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है और जो है जो विधान क्या नाम है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सिंबल का होता है, उसमें हम उनके साथ खड़ा रहते हैं। यही जो है जैसे सुल्तानपुर में भाजपा से ज्यादा हमारे विधायक, हमारे जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख है। अभी हम ब्लॉक प्रमुख में, अभी इस बार हम लोग पहले उनके साथ थे। अभी हम लोगों ने पहली बार नगर पंचायत में उन्होंने हमें 4 सीट दिया था, जिसमें से 3 पर हमने जीता है और सिंबल पर जीत के भिजवाया था। उसमें क्योंकि नगर पंचायत जो है चुनाव सिंबल पर होता है, इसलिए वहाँ गठबंधन। ब्लॉक प्रमुख में आप लोग